गरीब रथ को ठहराव करने का काम किया। मथुरा हम कहाँ थे, हम कहाँ थे। और आज से जन शताब्दी एक्सप्रेस काशी बनारस एक्सप्रेस की रुकावट हुई है और दुर्ग आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस का भी ठहराव होने वाला है अभी जस्ट 10-15 मिनट के अंदर। सदीसोपुर में ठहराव। आज का दिन उनके लिए निश्चित तौर पे खुशियों से भरा है, सुविधाओं से भरा है। पिटारा खुलता जा रहा है और नई नई सुविधाओं का इजाफा। मैं जिसका सभी को इंतजार था, ट्रेन अब से कुछ ही समय के बाद यहां आएगी, तो मैं आमंत्रित करता हूं, जिसके लिए सभी प्रतीक्षारत हैं, हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री राम कृपाल जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मंच पर उपस्थित दानापुर मंडल के एडीआरएम साहब, अन्य पदाधिकारीगण और सभी यहां भारी संख्या में उपस्थित हमारे पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण मंच पर और मंच के नीचे, और स्थानीय भाइयों और बहनों, मैं आभारी हूं आप सब लोगों का कि बहुत देर से खड़े हैं और लगातार खड़े हैं, और यही आशीर्वाद मुझे ताकत देती है, क्षमता देती है, ताकि आपकी समस्या को दूर कर सकूं। आज खुशी का अवसर है। 2 महत्वपूर्ण ट्रेन आज आपकी सेवा में भारतीय रेल ने समर्पित किया है। हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री, जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय नेता हैं। ये हम नहीं कह रहे, दुनिया कह रही है, सर्वे कह रहा है, आदरणीय मोदी जी। हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं अपने यशस्वी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब का, जिनकी कृपा से आज एक साथ 2 ट्रेन का, 2 आने का 2 जाने का, 4 ट्रेन का स्टॉपेज किया। जन शताब्दी एक्सप्रेस तो चली गई, अभी आरा दुर्ग स्टेशन कुछ ही देर में इस स्टेशन पर आने वाली है और आपके सेवा में समर्पित है। और मैं मानता हूं कि बिहटा का यही इलाका, बिहटा के नगर का ही नहीं, बिहटा के आसपास का हमको लगता है 20 से 25 गांव के लोगों को लाभ मिल रहा है और मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 10 सालों जो मोदी जी की सरकार है, इस सरकार ने इस इलाके में, बिहटा के इलाके में 16 ट्रेन का स्टॉपेज देने का काम किया है और लोगों के जीवन को आसान बनाने का और सुविधा प्रदान करने का काम किया है। जैसा कि हमारे साथी बता रहे थे, अब बिहटा धीरे धीरे दिल्ली की नोएडा की तरफ, पटना का नोएडा बिहटा होने वाला है, हो रहा है बड़े पैमाने पर। यहां 2 भारत सरकार के, चाहे आईआईटी हो, एनआईटी हो, आज ही एक बड़ा काम किया प्रधान जी, एक साथ 2 बड़ा काम किया बिहटा की जनता के लिए। एक तो यहां एनआईटी जो अवस्थित है, लगभग 400 करोड़ से अधिक की राशि की लागत से जो आईआईटी का भवन है, एक दूसरा भवन खड़ा करने का काम किया, जिसका लोकार्पण आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथों से किया है। 400 करोड़ से अधिक की लागत। उस परिसर में आवश्यकता थी विद्यार्थियों के रहने के लिए, विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए, उनके रिसर्च के लिए, वहां के कर्मचारियों को आवास की सुविधा के लिए,
लगभग 24 छोटे और बड़े भवन का निर्माण हुआ, जिसको आज ही प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया है। इसलिए 2 बीटा को बाहर मिला है। मैं समझता हूं कि इसके पहले भी हमारे रेल के कर्मचारी बताए कि इसके पहले हमने इसी 10 साल के दरमियान गरीब रथ को ठहराव करने का काम किया। मथुरा हम कहां थे? हम कौन एमपी थे? हम कहां थे? हाँ बैठा ना। मथुरा कोटा एक्सप्रेस, श्रमजीवी एक्सप्रेस, कुर्ला पटना एक्सप्रेस, टाटा दानापुर सुपर एक्सप्रेस, भभुआ इंटरसिटी और आज से जन शताब्दी एक्सप्रेस, काशी बनारस एक्सप्रेस की रुकावट हुई है। और दुर्ग आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस का भी ठहराव होने वाला है अभी जस्ट 10-15 मिनट के अंदर। सदीसोपुर में ठहराव हुआ, जैसा कि आपको जानकारी में कुछ ही दिन पहले ठहराव हुआ था। इसके बाद सिर्फ इस रूट में नहीं, ठहराव हमने किया पाटलिपुत्रा में। पाटलिपुत्रा स्टेशन का भी आपने चेहरा देखा होगा। पहले यही बीटा जो था 10 साल पहले और 10 साल बाद में जो सुविधा मिली है वो आपके सामने है। ओवरब्रिज, अभी ओवरब्रिज में काम लग रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमृत जो स्टेशन का निर्माण हो रहा है, उसमें जो मैंने पिछले दिनों माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह किया था, ये हमारे तरेगना स्टेशन में अमृत स्टेशन का सिलेक्शन हो गया था। एक ही अमृत क्षेत्र में हुआ था। अभी मेरे अनुरोध पर बीटा को भी अमृत स्टेशन में जोड़ दिया गया है। 49 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान बन गया है और रेलवे बोर्ड ने आमतौर पर सहमति सैद्धांतिक तौर पर दे दिया है। और मैं समझता हूं कि बहुत जल्द 1 सप्ताह के अंदर ऑर्डर आ जाएगा और यहां भी एक नया बीटा का स्वरूप देखने को मिलेगा, जहां एयर कंडीशन में बैठिएगा, जैसे पटना एयर कंडीशन में बैठते हैं, जो जनरल लोगों के लिए नहीं था, बैठने की दिक्कत है। यहाँ अन्य कई सुविधाओं से यह स्टेशन लैस हो जाएगा और आपके तकलीफ को दूर करने का काम किया जाएगा। और मैं समझता हूं कि 18 से 19 तक हमारे संसदीय क्षेत्र नहीं, बिहार और देश के कोई स्टेशन या हॉल्ट नहीं था जहां की सुविधा मिलती बहुत कम थी। उसको भी बढ़ाने का काम किया है। ये बैठने का ये सब स्ट्रक्चर जो देखा है आपने, या सदीसोपुर में देखा होगा, या नेवरा में देखा होगा, फुलवारी में देखा होगा, ये सब नए मोदी की 10 साल की सरकार ने देने का काम किया। आपको याद होगा, स्मरण होगा। मैं समझता हूं कि निश्चित